आयरन मास्टर ने कहा, इतना भी ईमानदारी की बात नहीं है और इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा कि मुझे इस बारे में कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। अगर मैं शेरिफ, लोकल पुलिसमैन को बुला करके उसको इस मैटर में शामिल कर लूँ और वो तुमसे कुछ चीज़ें इस मैटर के बारे में पूछे। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब वो एक कदम पीछे हटा और उसने टेबल को अपने हथेली पटक कर मारी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टर आयरन मास्टर की चीज़ें कैसी होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रेड ट्रैप। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन द रेड ट्रैप। ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रेड ट्रैप है और यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं जैसे चीज़ रिंड, बिट्स ऑफ पोक एंड अदर थिंग्स, ताकि आप उस गरीब व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लो। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught into the trap. ठीक है, आप शेरिफ को बुला लीजिए, शेरिफ मुझे पकड़ कर हवालात में बंद कर देगा, लेकिन ध्यान रखिए मिस्टर आयरन मास्टर, एक दिन ऐसा आएगा कि जब भी आपके ऊपर भी ऐसी समस्या आएगी और आप किसी न किसी लालच में फंस करके ऐसे रेड ट्रैप में फंस जाओगे जैसे मैं फंसा हूँ। आयरन मास्टर began to laugh. Ha ha ha. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. इतना बुरा भी तुमने बात नहीं की मेरे दोस्त। शायद हमें शेरिफ को ऐसे मौके पर अकेला छोड़ देना चाहिए और अब मैं चाहूँगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. मुझे ऐसा लगता है कि उसको आज हमारे साथ रहना चाहिए, मैं उसको जाने देना नहीं चाहती। And with that she went and closed the door. और उसके बाद वो गई, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. तुम कर क्या रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. बेचारी लड़की चुपचाप वहाँ पर शर्मिंदगी के साथ खड़ी रही। उसको पता नहीं था कि क्या जवाब दूँ, क्योंकि उस सुबह वो इतनी खुश थी कि उसने सोचा था कि कितना ज़्यादा एक खुशनुमा माहौल रहेगा कि एक बेचारा जो हंगरी जो व्यक्ति है उसको खाना खिलाएगी, उसके लिए चीज़ें बनाएगी। लेकिन ये जो सडनली जो हुआ है इसका उसको अंदाज़ा नहीं था और यही कारण था कि वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए बीच बचाव किया था। इंटरसीड का मतलब होता है बीच बचाव करना या बीच में किसी मैटर के पड़ जाना। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं इस स्ट्रेंजर को सिर्फ यहाँ ठहराना चाहती हूँ। पूरे साल ये व्यक्ति केवल चलता रहता है। इसके पास कोई पूरे गांव में इसके पास कोई घर नहीं है जहाँ ये रह सके, जहाँ इसका कोई स्वागत कर सके। जहाँ भी जाता है लोग इसके पीछे भागते हैं, इसको भगा देते हैं। हमेशा इसके अंदर डर रहता है कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं इससे पूछताछ ना हो जाए। मैं केवल इसकी ज़िंदगी में एक शांति का दिन देना चाहती हूँ जो कि इसको साल में सिर्फ एक बार ही मिलेगा। The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा खुजलाया, वो उसको अपोज नहीं कर सकता था। It was all a mistake, of course, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. ठीक है, गलती थी,
लेकिन हमें किसी ह्यूमन बीइंग को जिसको हमने खुद इनवाइट किया हो क्रिसमस ईव के लिए, हमें उसको भगा देना चाहिए? ठीक नहीं लगता। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। तुम तो किसी पादरी से भी ज़्यादा भाषण देती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो केवल इतनी दुआ करूँगा, इतनी उम्मीद करूँगा, इस सब के लिए तुम्हें पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। उस लड़की ने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट। बैठो तो खाना खाओ। शी सेड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया क्योंकि वो समझ चुकी थी उसके पिताजी ने हार मान ली थी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू फूड। रेड ट्रैप बेचने वाले व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई शब्द नहीं कहा, वो चुपचाप बैठकर खाना खाता रहा। Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? Why could the crazy idea be? What could the crazy idea be? वो लगातार बार बार उसके चेहरे को देखकर सोचता रहा बीच बीच में कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। वो क्या पागलपन था जो उसके दिमाग में आया कि एक अजनबी के लिए वो अपने पिता के खिलाफ हो गई। After that Christmas Eve at Ramsrose passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as he at Ramsrose. अब क्या होता है कि उसके बाद में क्रिसमस ईव बीत जाती है, जैसे हर साल की तरह बीतती है, इस साल भी क्रिसमस ईव चली जाती है और जो हमारा स्ट्रेंजर है वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि पूरे दिन वो कुछ करता नहीं है। वो केवल सोफे पर पड़ा हुआ गेस्ट रूम के अंदर केवल नींद निकालता है। वो ऐसे सोया था जैसे कि उसको सदियों में पहली बार नींद आई है। आफ्टरनून के अंदर जो होस्ट थे, यानी कि जो लड़की और उसके फादर थे, उन दोनों ने उसको मिलकर उठाया और उसके जो क्रिसमस जो गिफ्ट वगैरह थे उसको उन्होंने दिए। उसके बाद वो फिर सो गया। ऐसा लगा जैसे कि वो आराम जो में केवल सोने के लिए आया था, क्योंकि इतने सेफली, उतने क्वाइटली वो आज तक कभी किसी जगह सोया नहीं था। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candlelight hurt him, but after that it disappeared again. 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. शाम के टाइम जब क्रिसमस का जो पेड़ था वो जलाया गया, लाइटिंग जब उस पर जली तो उसको उठाया गया। अब वो उसके पास में ड्राइंग रूम से निकल करके, मतलब ड्राइंग रूम में थोड़ी देर के लिए वो आया। वो ऐसे पल के झपका रहा था जैसे कि कैंडल लाइट उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हो। उसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 घंटे के बाद वो फिर से आया और तब उसको डाइनिंग रूम में ले जाया गया। तब उसने क्रिसमस फिश और पोरिज को खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He didn't have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. अब क्या हुआ, जैसे कि वो 1 by 1 अपनी टेबल से उठा और वो कमरे में घूमा, हर एक जो प्रेजेंट रखा हुआ था तो उसके लिए उसने थैंक यू और उसके बाद गुड नाइट कहा। तो जब वो लड़की के पास में आया तो लड़की ने उसको समझा दिया कि उसके फादर का जो इंटेंशन था वो ये था कि जो सूट उसने पहना हुआ था उसका क्रिसमस प्रेजेंट था और उसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं थी। और नेक्स्ट टाइम भी जब उसको ऐसा लगे कि कोई ऐसी जगह जहाँ वो शांति पा सकता है, जहाँ उसको जाना चाहिए, तो वो उनके घर पर कभी भी आ सकता है। The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. जो रेड ट्रैप सेलर था उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उसने केवल लड़की को एक अमेजमेंट में वो निहारता रहा। यानी कि दिस थिंग वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड that the welcome he was receiving. He did not expect that he will receive such a welcome
from the unknown persons. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. This guest was still asleep and they did not disturb him. अगले दिन, क्रिसमस के अगले दिन, आयरन मास्टर उसकी बेटी चर्च के अंदर गए प्रार्थना करने के लिए. उनका जो गेस्ट था वो तक सोया हुआ था, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. When about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब वापस लौटे तो लौटने के बाद में उसका जो चेहरा था वो बड़े ही मायूसी के साथ लटका हुआ था. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. क्योंकि उसको ये चीज़ पता लग चुकी थी कि क्रॉफ्टर को किसी ऐसे व्यक्ति ने लूट लिया था जो रेड ट्रैप्स बेचता था. Yes, that was a fine fellow you let into the house. ये वही फाइन फेलो है जिसको तुमने घर में आने दिया. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब मुझे केवल इस बात का आश्चर्य है कि हमारा जो कप बोर्ड है उसके अंदर जो सिल्वर स्पून्स रखी है उनमें से कितनी बची हुई होंगी. The wagon had hardly stopped at the front steps when the Iron Master asked the valet whether the stranger was still there. मुश्किल से बग्गी स्टेप्स के सामने, सीढ़ियों के सामने रुकी थी कि आयरन मास्टर ने नौकर से पूछ लिया ये स्ट्रेंजर गया क्या है. He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने बाद में जोड़ा, उसको पता चला है कि ये व्यक्ति चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package with Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. अब उसने कहा कि वो तो अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गया है. हाँ, इसके उलट मिस विलमैनसन के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ करके गया हुआ है. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. That wasn't all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. अब उसको इतने बुरे तरीके से उसको पैक किया गया था कि जैसे उसने पैकेज को खोला सारा का सारा कंटेंट उसके सामने एक बार में बाहर आ गया और उसको देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उसने देखा कि उसमें एक रेड ट्रैप जो था, चूहेदानी, वो रखी हुई थी और चूहेदानी के अंदर 3 बड़े बड़े नोट थे क्रोनर के. तो लेकिन इतना ही नहीं था, उस रेड ट्रैप के अंदर एक बड़ी सी एक नोट भी लिखा हुआ था जिसको बड़ी ही बैड हैंडराइटिंग में लिखा गया था. और उस कंटेंट ये था जो उसके अंदर लिखा हुआ था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन. सम्माननीय दयालु मिस, आपने पूरे दिन मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और मुझे कैप्टन ही माना. मैं भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ और बदले में मैं आपको एक रियल कैप्टन बन करके दिखाना चाहता हूँ. फॉर आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ. इस क्रिसमस सीजन एक चोर के द्वारा मैं आपको उदास नहीं कर सकता, शर्मिंदा नहीं कर सकता. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor vendors. लेकिन ये जो पैसे मैं यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ, इन पैसों को आप उस बूढ़े व्यक्ति को वापस दे देना जो अपनी विंडो के फ्रेम में इनको पाउच में लटका करके रखता है, ताकि जो वहाँ से गरीब जो लोग हैं गुजरने वाले उनको अपने जाल में फंसा सकें. द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड who would have been caught in this world's trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. ये एक रेड ट्रैप क्रिसमस प्रेजेंट आपके लिए है एक चूहे की तरफ से, क्योंकि अगर वो इस दुनिया के रेड ट्रैप में ना फंसता तो वो एक कैप्टन के स्तर तक ना उठता और इस तरीके से मुझे ताकत नहीं मिलती ताकि मैं अपने आप को हर चीज़ से मुक्त कर सकूं. रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन सेटल.
So this is the end of the story, the rat trap, and through the story you came to know that how a thief, a wanderer, a vagabond decided to change his life, and how the noble and the affectionate manner of the young lady changed his mind. So this was the story, and enough for today. I will be meeting with you in our next story, in our next video. Till then, thank you very much.